नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जहांगीर। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन है। परसेंटेज टॉपिक हम पढ़ रहे थे टाइप वाइज, और उसमें कुछ टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी परसेंटेज टॉपिक नाम से, उसमें आप देख सकते हैं। और आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है, इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रश्न सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि इन प्रश्नों का बेसिक क्या होता है, किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन चुनावों पर आधारित प्रश्न है। आप सब लोग इलेक्शन के बारे में अच्छे से जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग भी किया होगा। तो सबसे जो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, इसका पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह माना जाता है कि जैसे इलेक्शन वाली जो जगह होती है, कोई गांव है, कोई शहर है, कस्बा है, उसमें कितने लोग रजिस्टर्ड है, मतदाता सूची। तो सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि 100% लोगों ने वोटिंग की है, यानी वहाँ पर कोई भी वोट है वो इनवैलिड नहीं हुआ है, और कम ऐसे लोग भी नहीं है जिन्होंने वोट नहीं डाला है। सिंपल वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें यह है कि 100% लोगों ने वोटिंग की है। दूसरा इसमें यह आता है कि कुछ लोगों ने वोटिंग नहीं की है। फिर जैसे मान लीजिए 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की है, 90% ने वोटिंग की है। फिर इसमें आता है एक इनवैलिड का, यानी कुछ वोट है वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। इनवैलिड कौन से होते हैं, जिन्होंने वोट डाला है। जिन लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है उनका वोट रद्द कैसे हो सकता है। तो वोट है वो रद्द किसका होगा, जिन्होंने वोटिंग की है। तो अगर 10% ने वोट नहीं डाले, 90% ने वोट डाले हैं, तो जो इनवैलिड होगा वो भी किसका होगा, इसी का होगा। यहाँ से हम मान के चलते हैं कि जैसे 10% वोट है वो इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% कितना होता है, 9। तो यहाँ से जो 9 है वो तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हमेशा किसका होता है, जितने वोट पड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना वोट डाला ही नहीं है उनका वोट रद्द कैसे होगा। तो आपके पास में वैलिड वोट कितने बचेंगे, 81। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90। ये क्या हो जाएंगे, आपके पास में वैलिड वोट हो जाएंगे। अब इसके आगे टाइप शुरू होता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड का परसेंटेज मिलता है या फिर टोटल का परसेंटेज मिलता है। जैसे आपको ये दे दे कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मिलता है। तो कुल मतों का, अब टोटल मत कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो जीतने वाले को कितना मिलता है, कुल मतों का 70%। तो कुल हमेशा कितने होते हैं, 100 होते हैं। भाई कोई भी अपने आप में चीज़ क्या होती है, 100% होती है। तो इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कि जब जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट का कुछ परसेंटेज मिलता है। दूसरा इसमें होता है जब जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का परसेंटेज मिलता है। तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि उसको कुल वोट के 70% मिले हैं। टोटल वोट 100% होते हैं, उसका 70% कितना होगा, 70 होगा। तो बताओ अब बचे कितने, यहाँ से हमारे पास में वैलिड कितने हैं, 81। 81 में 70 तो ये लेकर चला गया, तो इसके पास में कितने बचेंगे, 11% वोट बचेंगे। कब, जब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का प्रतिशत वोट हासिल करता है। जब आपसे ये कहे कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का परसेंट मिलता है, वैलिड वोट का परसेंट मिलता है, यानी इस बार हम ये मानते हैं कि उसको जो वैलिड वोट है उसका 70% मिलता है, टोटल का नहीं। टोटल का मिलता है तब 100 का 70% सीधा 70 हो जाएगा, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, वो दूसरे को मिल जाएंगे। हम इस बार ये मानते हैं कि वैलिड वोट का 70% मिलता है। तो अगर इसको वैलिड का 70% मिला है तो बताओ कि वैलिड का कितना बच जाएगा, 30% बच जाएगा। क्योंकि वैलिड वोट अपने आप में कितने, 100% ही है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अगर वैलिड का 70% इसको मिला है तो बचा कितना, 30%। किसका, वैलिड का। तो वैलिड का 30% इसको मिल जाएगा। ऐसे हम एग्जाम्पल आगे करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। बस एक बार हम थोड़ा सा एक प्रारूप सा तैयार कर रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो जब वैलिड का 70% इसको मिला है तो वैलिड का 30% इसको मिल जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 40%। 40% किसका, 40% है वो वैलिड का है। हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है कि 81 का 70% निकालेंगे, 81 का 30% निकालेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे, नहीं। जब हमें वैलिड वोट दे रखे हैं तो वैलिड का 70% इसको मिलता है, तो वैलिड का 30% इसको मिल जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40%। किसका, वैलिड का। ये क्या है, इनकी जीत का अंतर है। ये वैलिड वोटों का 40% क्या है, इनके जीत का अंतर है। तो ये आपको दे देगा। और जब आपके पास में 1% की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपसे कुछ भी पूछे, टोटल पूछे या इनवैलिड पूछे या वैलिड वोट पूछे कि कुल कितने
वैध मत हैं वो ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जब आपके पास में 1% की वैल्यू आ जाएगी तो आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसमें एक टाइप बनता है इसके अंदर, इसी में वो कौन सा बनता है कि जब आपको इनवैलिड वोट है, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो, परसेंटेज नहीं दे रखा हो, वैलिड वोट है वो क्या दे रखी हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे टोटल वोट कितने 100% है, उसमें से 10% ने मतदान नहीं किया, तो जो वोट कास्ट किए गए हैं, कास्ट वोट का मतलब तो वोट डाले गए हैं, 10% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किसने किया, 90% ने किया। कास्ट वोट कितने हो गए, 90% है। फिर उसमें बोलेगा कि इसमें से 500 वोट इनवैलिड हो गए। इस बार परसेंट नहीं दे रखा, अगर परसेंट देता तो हम 90% का या फिर टोटल का जो भी होता 10% 20% वो निकाल लेते, हमारे पास में परसेंट में वैल्यू आ जाती। लेकिन इस बार क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है, परसेंट में नहीं दे रखा कि 500 वोट है वो इनवैलिड हो गए हैं। तो इस आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अब वैलिड वोट निकालने पड़ेंगे आपको। वैलिड वोट यानी वैलिड वोट, वैध मत, वैलिड वोट है तो वैध मत अब कितने होंगे भाई, वोट कितने डाले गए, 90% डाले गए, उसमें से 500 आपने इनवैलिड कर दिए, तो आपके पास में वैध मत ये बच जाएंगे। उसके बाद में आपको वो जो भी दे, टोटल का परसेंट देता है जीतने वाले को या फिर वैलिड का देता है, वो आगे हम सोल्व करेंगे। वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर वैलिड का देता है तब डिफरेंस निकालेंगे डायरेक्ट, और कुल मतों का देता है तो 100 का 70% मिलता है। जीतने वाले उम्मीदवार ए को 100 का 70% मिलता है, यानी कुल मतों का 70% मिलता है। तो ए को कुल मत कितने, 100 का 70% मिलता है, तो यहाँ पर ए को मिल जाएंगे 70%। अब बताओ इसमें से बी को कितने मिलेंगे, तो अब इसमें से माइनस कर देंगे 70%, तो आपके पास में आ जाएगा 20% माइनस 500। अब ये मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे, बी को मिल जाएंगे। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में 90% माइनस 500 आ जाएगा। फिर इनका डिफरेंस आएगा और वो आपको बताए पर्सन में आपको वैल्यू देगा कि जीतने वाले उम्मीदवार इतने मतों से जीत जाता है, तो यहाँ से आप इसका डिफरेंस निकाल कर पर्सन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अभी बस हमने एक प्रारूप सा तैयार किया है इसका, इसमें कैसे कैसे पर्सन बनते हैं। जैसे पहले वाला पर्सन हम करते हैं, इसमें 57 का है। सबसे पहले ये वाला पर्सन सोल्व करते हैं हम। क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और वह 298 मतों से दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है तो डाले गए कुल मतों की संख्या याद करें। भाई टोटल वोट कितने, 100%। टोटल कितने, 100% है। तो एक उम्मीदवार को 40% मत मिलते हैं, तो यानी यहाँ पर आपको दे नहीं रखा कि 90% वोटिंग हुई है या फिर 10% ने मतदान नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हम कुछ भी नहीं मानेंगे। वैलिड इनवैलिड का जिक्र नहीं किया तो हम ये मानेंगे कि 100% क्या हुई है, वोटिंग हुई है, तो उसका 40% हो जाएगा ये। तो बताओ बाकी बचा कितना, 60% बचा। उसमें बताया गया है कि 40% मत प्राप्त किए और वह 298 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। तो बताओ ये कितने मतों से हारा, ये 20% से हार गया। किससे हार गया, 20% से। यानी और 20% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20% की आपको वैल्यू दे रखी है 298। डाले गए कुल मतों की संख्या, कितने मत डाले गए, 100% है। 20% बराबर 298 है, 100% आपको निकालना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि इसका 1% निकाल लो और फिर कुल मत पूछते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो कितना आ जाएगा, 4, 1490। यानी टोटल कितने वोट है, 1490। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये सिंपल वाला पर्सन था, इसका बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब हम पहले वाला एग्जांपल सोल्व करते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें वैध मत और कुल पंजीकृत मतदाता। पर टोटल कितने वोटर हैं और वैलिड वोट कितने हैं, तो ये आपको निकालना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे,
किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट है वो अवैध घोषित हो गए। टोटल कितने थे? 100 थे। 100 में क्या है? 20%। 20%, तो 100 का 20% कितना होता है? 20 है। ये क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो आपके पास में वैध कितने बचे? 80। ये क्या है? वैलिड वोट है। 20% अवैध घोषित हो गए, तो आपके पास वैध बचे 80% है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 70% है। तो ये टाइप मैंने आपको बताया था कि जब जीतने वाला प्रत्याशी है वो वैध मतों का प्राप्त करता है तो वैध मतों का 70% है, तो इसको मिलता है 70%। किसका? वैध मतों का। वैध मतों का 70% है, तो इसको कितना मिलेगा? 30%। किसका? वैलिड का। जब आपको वैलिड से दे रखा हो तो आप ऐसे लिखोगे कि 80 का 70% इसको मिलता है, 80 का 30% इसको मिल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 100% किसका? वैलिड का। तो यहां से डिफरेंस कितने का आ जाएगा? यहां से आपके पास में डिफरेंस आ जाएगा इनका 40% का, क्योंकि इनकी जीत का अंतर कितना है? 40%। और 40% किसका है? वैलिड वोट का। वैलिड की जाए 80, यानी 80 का 40% यहां पर आ गया है। और यहां पर आपको इसका मान दे रखा है 9600 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहां से लिख सकते हैं कि 80 का 40% है, उसका मान आपको कितना दे रखा है? 9600। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपको वैलिड का दे रखा होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि वैलिड का 70% ये है, तो बताओ बचा कितना? 30 किसका? वैलिड का। इनका डिफरेंस कितना? 40%। ये 40% किसका? वैलिड की बात कर रहा है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। तो यहां से आपके पास में 1 का मान आ जाएगा। यहां से 40% है, जैसे इसको यूनिट मान लेते हैं, परसेंट मान लो, आप कुछ ही मान लो। ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये भी क्या है? यूनिट है। तो यहाँ से 80 यूनिट आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 8 से काटोगे तो 12 × 8 96, तो ये आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 300। आपसे क्या पूछा है इसके अंदर? वैध मत ज्ञात कीजिए। वैध मत कितने? वैलिड मत कितने? 80 है। 1 यूनिट बराबर अगर 300 है तो 80 बराबर कितना हो जाएगा? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000। आपसे क्या पूछा है? कुल मतदाता। कुल मतदाता कितने? 100 यूनिट। 1 यूनिट बराबर अगर 300 है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30,000। ऐसा क्या ऑप्शन में? क्या 24 और 30,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न देखिए, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाले तथा 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या याद करें। तो जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे लिखेंगे। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाले हैं। टोटल मानते 100 यूनिट वोट है, 100 यूनिट है। तो कह रहा है कि 10% ने मतदान नहीं किया, तो 10%, इसका 10% यानी तो ये 10 यूनिट तो मतदान नहीं किया। तो बचे कितने फिर? 90 यूनिट। और ये 90 यूनिट क्या है? 90 यूनिट है जिन्होंने वोट कास्ट किया है। कास्ट वोट कितने इसमें? यानी डाले गए मत कितने? अब 90 यूनिट है। 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड है। तो मैंने आपको बताया था, इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि वोट है वो इनवैलिड कौन से होते हैं? जो डाले गए हैं। जिन्होंने वोट का प्रयोग ही नहीं किया उनका वोट रद्द कैसे हो सकता है? तो वोट रद्द किसके होते हैं? जिन्होंने वोटिंग की है। वोटिंग कास्ट वोट कितने हैं? 90 यूनिट है। डाले गए मत है 11 से 1/9% मिलता है 1/9। तो 1/9 लोगों ने ना, 1/9 लोगों ने क्या किया? इनके वोट है वो इनवैलिड हो गए हैं। तो आपके पास में यहाँ पर 1/9 इसका आ जाएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट है वो इनवैलिड है। ये क्या है? इनवैलिड हो गए। तो अब आपके पास में क्या बच गए? वैलिड है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इतना कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अब आपके पास में आ जाएंगे वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने आ जाएंगे? 90 में से 10 आपने इनवैलिड कर दिए, तो वैलिड आपके पास में बचेंगे अब 80 यूनिट है।
जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया, वो 2000 वोटों से जीत जाता है। अब आपको देखो यहाँ पर दे रखा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का, यानी इसने 75% प्राप्त किया, किसका? वैध मतों का। और जब आपको वैध मतों का दे रखा होता है तब आप इसको ऐसे लिखते हैं कि 75% इसको मिला है, किसका? वैध मतों का। तो बताओ 25% दूसरे को मिलेगा, डिफरेंस कितने का? 50% का। ये 50% किसका है? वैलिड वोटों का है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 80 यूनिट वैलिड वोट का जो 50% है, क्योंकि इसका डिफरेंस कितने का है? 50% का। और वो आपको कितना दे रखा है? इसमें 2000 वोट दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 2000 वोट आपको दे रखे हैं। अब आपको उसको सिंपली सोल्व करना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 50। अब आपसे जो भी पूछा आप आसानी से निकाल सकते हैं। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी टोटल आपसे पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड कितने हैं इसमें, वोटिंग लिस्ट में कितने शामिल है, इसमें कितने हैं? 100 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर अगर 50 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 5000 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया और 7290 वोटों से जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। सेम वैसा ही प्रश्न है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं, तो वोट डाले कितने? 90 यूनिट। भाई टोटल अगर 100 थे, 100 में से 10 ने प्रयोग नहीं किया तो किसने किया? 90 ने। टोटल हमने 100 यूनिट माना, उसका 90% कितना हो जाएगा? 90 यूनिट। वोट नहीं डाले, बचे वोटों में से 10% अवैध हो गए, तो 10% यानी इसका 10% कितना होता है? 9 यूनिट। तो बताओ कि वैलिड वोट कितने बचे? 81 यूनिट। ये क्या है? वैलिड वोट है। 81 यूनिट क्या है? वैलिड वोट है। प्रत्याशी ने, जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70%। और जब भी आपको वैध मतों का दे रखा है तो हम कैसे लिखेंगे कि वैध मतों का 70% इसको मिला है, तो बताओ कि वैध मतों का 30% इसको मिला होगा। इसका डिफरेंस कितने का है? 40%। ये 40% किसका है? वैध मतों का है। तो 81 यूनिट का 40% ये क्या है? जीत का अंतर है। और वो कितना दे रखा आपको? 7290 वोटों से जीतता है। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। 20 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे तो 5, और 81 से इसको काटेंगे तो 90, 2 से इसको काटेंगे तो 45। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? 45 गुना 5 होता है 225। 1 यूनिट बराबर होगा 225 है। टोटल आपसे पूछे टोटल होते कितने? 100 होते हैं। 1 यूनिट बराबर ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,500। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 22,500। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न देखिए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये टाइप है। जैसे इस बार क्या है, जो अवैध वोट है ना, इनवैलिड, वो आपको परसेंटेज में ना देकर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। 600 वोट है वो अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया, 15 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। आई होप आप प्रश्न समझ गए होंगे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। भाई टोटल 100 होते हैं, 100 में से 20 ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किन्होंने किया? 80। और टोटल हम मानते हैं 100 यूनिट, तो ये क्या है? कास्ट वोट है, डाले गए मत, जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। इनवैलिड किसके होते हैं? डाले गए मतों में। जिन्होंने कास्टिंग नहीं की, अब उनका वोट इनवैलिड कैसे हो सकता है? तब आपके पास में जो वैलिड वोट बचेंगे वो कितने बचेंगे? जो वैलिड वोट है वो कितने बचेंगे? आपके पास में टोटल वोट थे 80 यूनिट, क्योंकि बाकियों ने तो मतदान नहीं किया। और इसमें से क्या किया?
600 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। अब आपके पास में वैलिड बचे हैं इसके अंदर 80 यूनिट माइनस 600। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया। वैध मतों का इसका 75% है, यानी इसने क्या किया, इसने इसका 75% प्राप्त किया। तो बताओ किसका, वैलिड का। जब वैलिड का करता है तब आपको वैलिड का लेना है। इसका 75% इसको मिलेगा तो इसका 25% इसको मिलेगा। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 100% किसका, वैलिड की बात कर रहा है। बताओ इनका डिफरेंस कितने का, 50% का। ये 50% किसका है, ये वैलिड मत का है और ये जीत का अंतर है। तो आपको यहां से दे रखा है कि 80 यूनिट माइनस 600, इसका 50% मतलब 1/2, और इसका मान आपको कितना दे रखा है, 1500 वोट दे रखे हैं। तो यहाँ से आपके अब इसको सोल्व ही करना आपको। 80 यूनिट माइनस 600, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 3000। तो 80 यूनिट बराबर आपके पास में आ जाएगा, ये 600 माइनस कर दे जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3600। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास में आ जाएगा 3600 बटे में आ जाएगा 80। 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी। पूछा क्या, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है। तो पंजीकृत कितने होते हैं, 100 होते हैं। काटेंगे तो 4, 20 से काटा 4 और 20 से काटोगे तो 5, 4 से काटोगे तो 900 और आ जाएगा 4500। टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो कितने हैं, 4545। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 2500 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 2000 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। क्या दे रखा है, 10% ने मतदान नहीं किया। तो बताओ मतदान किसने किया, 90 ने। तो अपन मानते हैं टोटल कितने हैं, 100 हैं। तो अब 90 यूनिट आपके पास में बच गए हैं। 2500 वोट है वो अवैध घोषित हो गए। तो बताओ वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड बचे 90 यूनिट में से माइनस कर देंगे हमारे कितने, 2500। अब इन्होंने क्या किया, ये 2500 वोट है वो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने बचे, ये माइनस कर देंगे। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% है। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55%, ये 55% किसका है, वैध मतों का है। अगर ऐसे देता है तो ऐसे लिखेंगे। अगर ये बोलता है कि जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का, कुल मतों की बात करता है, कुल मत कितने होते हैं, 100 होते हैं, तब उसको हम अलग तरीके से लिखेंगे, वो हम आगे एग्जाम्पल करेंगे। अभी वैध मत वाला चल रहा है, ये 55% है। तो बताओ इसको कितने मिलेंगे, 45% किसका, 45% वैलिड का। बताओ इसका डिफरेंस कितने का, 10% का। तो ये क्या है, जीत का अंतर है। ये 10% ही क्या है, जीत का अंतर है किसका। तो इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि 90 यूनिट और माइनस 2500, इसका 10%। 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 है। और वो कितना दे रखा है आपको, 2000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2000 है। तो अब यहां से इसको सोल्व करना है। 90 यूनिट माइनस 2500 और 10 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये माइनस का 2,500 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा 22,500। ये किसकी वैल्यू है, 90 यूनिट की। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 90 अपॉन में आ जाएगा। बस इसको सिंपली कैलकुलेट तो करना है। 90 यूनिट बराबर ये माइनस के इधर प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 22,500। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, इसमें 90 का भाग दे देंगे। क्या पूछा, टोटल पूछा आपसे। टोटल अपने आप में कितने होते हैं, 100% ही होता है। तो आपके पास में आ जाएगा 25,000। इन टोटल हैं कितने, 25,000 वोटर हैं। अगला प्रश्न इसमें, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। इस बार क्या दे रखा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41%, यहाँ पर वैध मतों का प्रतिशत नहीं दे रखा। मैंने आपको टाइप बताया था ना, एक तो सिंपल टाइप होता है इनका, वो मैंने आपको बता दिया। उस पर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल किया था। फिर जब जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का प्रतिशत दे रखा हो
और एक जीतने वाले प्रत्याशी को जब कुल मतों का प्रतिशत, दोनों को अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वैध मतों वाला तो मैंने आपको बता दिया, 2-3 एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब करेंगे जब जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कुछ प्रतिशत प्राप्त होता है। 41% मत प्राप्त हुए और तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें ज़्यादा टफ प्रश्न तो नहीं है, इसमें बस थोड़े से कभी कभार क्या कैलकुलेटिव पूछ लेता है। एसएससी है वो थोड़े कैलकुलेटिव प्रश्न पूछता है, तो डेटा आपको ऐसा दे देगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा उसमें टाइम कंज्यूम होता है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अगर 20% ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला कितनों ने? 80%। और टोटल हम कितना मानते हैं? टोटल मानते हैं 100, तो 100 का 80% हो जाएगा 80 यूनिट। 120 वोट अवैध घोषित हो गए, तो अब वैलिड वोट कितने बचेंगे? टोटल में से माइनस कर देंगे 120, तो अब आपके पास में ये हो गए वैलिड मत। 80 यूनिट ने वोट डाला, 80 यूनिट में से हमने क्या किया? 120 को इनवैलिड कर दिया, तो 120 को इसमें से माइनस कर दो। अब 80 यूनिट माइनस 120, ये क्या हो गए? वैलिड वोट आपके पास में हो गए हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। मतदाता सूची के 41% है, तो अब इनमें से एक आदमी है ए, उसको मिलते हैं 41%। 41% ये किसका मिलते हैं? मतदाता सूची के मिलते हैं। इस बार वैलिड का नहीं मिलता है। तो मतदाता सूची में टोटल कितने हैं? 100 यूनिट। 100 यूनिट का 41% कितना होगा? 41 यूनिट होगा। तो अब आपके पास में यहाँ से आ जाएगा कि कोई उम्मीदवार है ए है, उसको 41 यूनिट वोट मिले हैं। तो अब बताओ बी को कितने मिलेंगे? बी को कितने मिलेंगे? हमारे पास में वैलिड वोट कितने हैं? 80 यूनिट माइनस 120, इसमें से 41 अगर इसको मिल गए हैं तो इसमें से माइनस कर दो 39 यूनिट और माइनस 120। अब ये वोट किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। ये वोट किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। इन दोनों को आप जोड़कर देख लो कितना हो जाएगा? 80 यूनिट और माइनस 120। तो ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, इनका आपके पास में डेटा आ गया। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस जीतने वाला कौन है? ए, तो ए में से माइनस कर दो बी। 41 में से माइनस करो 39, तो कितना आएगा? 2 यूनिट। माइनस करना तो माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, तो कितना आएगा? 120। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में ये आ गया। और ये डिफरेंस का मतलब क्या है? जीत का अंतर। और बताओ कि जीत का अंतर कितने का? 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो आपके पास में ये दे रखा 200 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये 120 प्लस का इधर है, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो आपके पास में बचेगा इधर 80। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब आपसे जो भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या याद करें। जब 1 यूनिट बराबर अगर 40 है, पंजीकृत हैं कितने? 100 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे पूछता है कि वैलिड वोट याद करें। 1 यूनिट बराबर 40 है, तो 80 यूनिट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 3200 में से माइनस कर देंगे 120, तो आपके पास में वैलिड वोट आ जाएंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ गई है, तो आपसे कुछ भी पूछा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न देखिए। इसमें किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए था। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा 900 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या याद करें। अब ये प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए। ये जो प्रश्न है ना, हम 8-10 प्रश्न सोल्व कर चुके हैं शायद इलेक्शन के ऊपर। तो अब अगर ये जो प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए, कई प्रश्न मैंने आपको बनाकर बता भी दिए हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। इसका आंसर क्या आएगा? आप ट्राई कीजिए इसको। क्या दे रखा आपको? इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर डिड नॉट वोट, कि 10% ने मतदान नहीं किया, तो कितने वोट कास्ट किए गए? 90। और उसमें से 300 यूनिट 300 वोट है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए हैं। विनर गोट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। टोटल वोटिंग लिस्ट का मतलब होता है पंजीकृत मतदाता, यानी टोटल वोटर कितने हैं, टोटल रजिस्टर्ड वोटर इसमें कितने हैं, उसमें उसका 60% मिलता है। और 900 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर 62 का है।
तो देखो क्या दे रखा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने ने डाला, 90 यूनिट ने, यानी 90%, टोटल का 90%, 90 यूनिट है। 300 वोट अवैध घोषित हो गए। तो अब बताओ वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड वोट कितने बचे, 90 यूनिट में से माइनस कर देंगे 300। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% है, जीतने वाले को मतदाता सूची के 60, टोटल है कितने, 100 का 60% यानी 60 यूनिट है। जीतने वाले को मिलते हैं 60 यूनिट मिलते हैं। तो जब इसमें से 60 यूनिट इसको मिल गए तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 30 यूनिट और माइनस 300 ये मिलेंगे दूसरे को। इसका डिफरेंस कितने का होगा, इसका डिफरेंस होगा, इसमें से माइनस कर देते हैं ये, तो कितना आएगा, 30 यूनिट, और ये माइनस का है तो साइन चेंज हो जाएगा 300। क्या करना है आपको ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो आपको ए माइनस बी करना है, आपको करना है ए माइनस बी करना है। आप कर देख लीजिए, 60 में से माइनस करेंगे 30 तो आ जाएगा 30 यूनिट, और ये जो माइनस करोगे ना, इधर माइनस आएगा तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 900 का दे रखा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें लिख कर बता रहा हूँ, बाकी जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप ये सब चीज़ें आप आसानी समझ जाओगे कि हमेशा क्या होता है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पर 300 वोट, 600 वोट, 500 वोट, 400, 120, 160 वोट अवैध घोषित होते हैं, और फिर यहाँ पर आपको देता है कि 900 वोटों से चुनाव जीत गया, तो क्या करना है, इस 900 में से इसको माइनस करना है। ये माइनस ही होगा लास्ट में, ये लास्ट में फाइनली माइनस ही होगा। बस आपको एक बार ये देखना है कि यहाँ पर कितना आएगा, उसका डिफरेंस आपको लेना है। तो यहाँ से आपको देखो क्या दे रखा, 30 यूनिट, और ये 900 में से माइनस कर देंगे, 300 कितना आएगा, 600 है। तो बताओ 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पंजीकृत मतदाता कितने, 100 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 20 है, तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 2000। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पर 300 दे रखे हैं और जीत का अंतर कितने का, 900 का, तो ये हमेशा माइनस ही होगा, ये हमेशा माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इनवैलिड है तो ये माइनस होता है, तभी तो वैलिड बनेंगे। और फिर यहाँ पर इसको 60% मिला है तो ये माइनस में आएगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है। और इसमें से फिर जब इसको माइनस करोगे तो प्लस का इधर जाकर लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस ही होता है, इसका डिफरेंस ही लेते हैं। बस आपको ये यहाँ पर देखना है कि इनका अगर 60% ये है तो ये 90 है, तो बताओ कितना बचेगा, 30 यूनिट। तो 60 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, डिफरेंस कितने का, 30 का। तो आप ऐसे, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप एक बार इसको बेसिक से ऐसे लिख लो, बाकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको मेंटली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 63 का, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए तथा 308 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप इसको फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला किसने, 90 ने, तो ये 90 यूनिट, ठीक है। उसमें से 60 वोट अवैध घोषित हो गए, 60 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए हैं, तो मतदाता सूची के 47% मिलते हैं, इसको मिलते हैं मतदाता सूची के 47 है, 90 में से माइनस कर दो, 47 कितना बचेगा, 43, कितना बचेगा, 43। डिफरेंस कितने का, 4। तो ये जो 4% का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, मैंने आपको बताया था कि जीत का जो अंतर है 300, और इसमें से माइनस कर देते, ये इनवैलिड वोट है। जीत का अंतर कितने का है, 308, 308 वोटों से जीतता है। यहां से कितना जीतता है, 4% से जीतता है, इसमें से माइनस कर देते हैं, 60 है, तो 308 में से माइनस करना है, 60 करना है, तो आपके पास में 4% बराबर हो जाएगा 248, और 1% बराबर आपके पास में हो जाएगा 62। क्या पूछा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1% बराबर अगर 62 है, पंजीकृत होते कितने, 100 होते हैं, तो 1% बराबर अगर 62 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6200। ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, और वैसे निकाल के वैसे बता दूंगा आपको मैं। क्या क्या हमने 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला किसने, 90 ने, उसमें से 60 वोट अवैध घोषित हो गए, इसको ध्यान ही नहीं देना है, इस पर ध्यान मत दो। तो 90 यूनिट है,
बोल रहा गया आगे प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी मतदाता सूची के 47%, मतदाता सूची कितनी है 100 यूनिट, उसका 47% यानी 47 यूनिट है, 47 यूनिट इसको मिलता है। अब 90 में से 47 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 43 यूनिट, सॉरी यहाँ पर यूनिट 43 यूनिट आएगा। डिफरेंस कितने का 4 यूनिट का, और ये जो 4 यूनिट का जीत का डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, 308 जीत का डिफरेंस है। भाई जीत का जो डिफरेंस है वो क्या है 308 का है, लेकिन इस 308 में से 60 वोट है वो इनवैलिड हो गए हैं। 308 में से 60 वोट क्या है इनवैलिड हो गए, तो इसको निकाल दो क्योंकि ये इनवैलिड है। 308 में से 60 इनवैलिड हो गए तो कितना बचा 248, एक बराबर आ गया 62। तो आपके पास में एक की वैल्यू आ गई तो आप बाकी आसानी से निकाल सकते हैं। और वैसे लिखकर करना चाहें तो हम इसको लिखकर भी बता सकते हैं, जैसे 90 यूनिट 10 तो क्या हो गया इसमें भाग ही नहीं लिया, 90 ने भाग लिया, उसमें से 60 क्या हो गए अवध हो गए, तो ये वैलिड बच गए आपके पास में, वैलिड वोट बच गए 90 यूनिट माइनस 60 है। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% यानी 47 यूनिट है, जीतने वाले को मिलते हैं 47 यूनिट मिलते हैं। तो बताओ दूसरे को कितने मिलेंगे, इस वैलिड में से माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 43 यूनिट और माइनस 60 है, क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 90 यूनिट माइनस 60 है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देख लीजिए, इसमें से माइनस करेंगे, ये डिफरेंस लेंगे ना तो आपके पास में क्या आ जाएगा 4 यूनिट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका मान, और जीत का अंतर कितने का है 308 का, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा 248 है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 248 में भाग दे देंगे इसका 4 का, कितना आ जाएगा 62। तो 1 यूनिट बराबर अगर 62 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 62 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6200। तो आप ऐसे लिखकर करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो जीतने वाला डेटा है 308 है, इसमें से जो इनवैलिड वोट है 60 वो माइनस कर दो, 248 आपके पास में आ जाएगा। फिर बस आपको परसेंट का जो डिफरेंस है ये वाला, या यूनिट का डिफरेंस है, परसेंट का डिफरेंस है, ये आपको देखना है कि 90 में से 47 ये लेके चला गया तो बचे कितने 43 बचे, 80 और 90 यानी इसमें से माइनस करना आपको, और ये जो डिफरेंस है वो आपके पास में बराबर आ जाएगा 248 के। अगला प्रश्न इसमें, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले, तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हो। देखिए इसमें क्या है, इस बार कैंडिडेट 3 है, इस बार कैंडिडेट क्या है इसमें 3 दे रखे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं जैसे टोटल इसमें कितने होते हैं 100% होते हैं 100 यूनिट। ठीक है, इस बार 3 कैंडिडेट है A, B और C है। हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले, तो एक उम्मीदवार ऐसा है जिसको 30% मत मिले, यानी मान लेते हैं चलो इसको मिलते हैं 30 यूनिट, 100 यूनिट का 30% कितना हो जाएगा 30 यूनिट हो जाएगा। अब आपके पास में बचे A और C। जब तक आपको ये नहीं दे रखा है कि इतने प्रतिशत वोट है वो इनवैलिड हो गए हैं या इतने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि वोटिंग है वो 100% हुई है। तो 100 में से 30 इसको मिल गए, तो बताओ बचे कितने 70 यूनिट, 70 यूनिट अब आपके पास में बचे हैं। अब ये A और C को मिलने वाला है, क्या बोला गया है कि सभी को पूर्णांक प्रतिशत मिलता है, तो कम से कम कितने वोटों से जीते, कम से कम कितने वोटों से जीता होगा। तो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए, डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। तो अगर आप इसको 35-35 दे देते हो, डिफरेंस कितने का 0 का, तो इसको भी 35% वोट मिले, इसको भी 35% वोट मिले हैं, तब तो यहाँ पर तो जीत का डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, दोनों बराबर हो गए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक इसको ज़्यादा दे दो एक को, तो ये 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। दोनों का सम कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी इसको मिल चुके हैं। तो अब आपके पास में इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए। तो इसको मिले हैं 36 और इसको मिले हैं 34। अब इस बार डिफरेंस कितने का 2 का है, तो एक को मिलते हैं 36 यूनिट और दूसरे को मिलते हैं 34 है। इस बार डिफरेंस कितने का 2 का है, और 2 किसका 100 यूनिट का, तो कितना हो जाएगा 2%, यानी जो कम से कम है वो 2% वोटों से चुनाव जीता है। अगर जो परसेंटेज मिलता है वो इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ये जगह इंटीजर है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 2%। आगे देखिए, अब ये जो प्रश्न है पॉपुलेशन पर बेस्ड आ गए, जनसंख्या वाले। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, किस किस टाइप से प्रश्न पूछ जाते हैं।
आज की क्लास में हमने पढ़े हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन है, तो उसमें जो भी टाइप थे वो मैंने आपको बता दिए। इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। अब इसमें 2-3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन जनसंख्या वाले हैं। एक सिंपल टाइप इसके अंदर होता है कि किसी गांव की जनसंख्या है वो 10,000 है, उसमें पहले साल 10% की वृद्धि होती है, अगले साल 20% की वृद्धि होती है, अगले साल दोबारा 10% की वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। यानी आपको क्या दिया जाता है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है, वो सक्सेसिव दे रखा है कि अगर पहले साल 10% की वृद्धि होती है, दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है, तीसरे साल 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो बताओ 3 साल बाद में गांव की जनसंख्या क्या होगी। 10% का मतलब 1/10, पहले अगर 10 थी, 1 की वृद्धि हुई तो कितनी होगी, 11 होगी, ये पहले साल है। 20% नहीं, 1/5 है, पहले अगर 5 थी, 1 की वृद्धि हुई 6 होगी, ये दूसरे साल हो गया। फिर 10% की वृद्धि है तो 10 और ये कितना हो जाएगा, 11 वृद्धि हुई है। तो अब आपको ये इनको क्या करना है, रेशियो मेथड से करना है। जो कटता है उसको काट दो, नहीं कटता है तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 121 और 6 726 है। अब ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी इसकी प्रारंभिक पॉपुलेशन, और ये हो जाएगी इसकी 3 साल बाद में। ये तो 3 साल पहले वाली प्रारंभिक, और ये क्या वर्तमान अब 3 साल के बाद में। तो ऐसे आपके पास में 2 ही डेटा मिलेंगे, या तो मिलेगा आपको ये वाला दे देगा तो ये वाला पूछ लेगा, या फिर ये वाला दे देगा ये वाला आपसे पूछ लेगा। ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड वाला, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि डिक्रीज होता है कहीं पर भी, अगले साल मान लीजिए 10% की कमी हो जाती है, तो 10% की कमी हो जाती है तो इस बार यहां पर 9 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अगर आपसे बोलता है कि इसमें प्लस करना है तो रेशियो मेथड मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन में लिखो, प्लस बोलता है तो जोड़ के लिखो, माइनस बोलता है तो माइनस करके लिख दो, और फिर लास्ट में आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है पॉपुलेशन का। ऐसा प्रश्न पहले पूछे जाते थे, आजकल ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर होता है पॉपुलेशन के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, वो काफ़ी फेमस है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए गांव की जनसंख्या है, उसमें मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। फिर वो बोलता है, और गांव की जनसंख्या मान लीजिए कितनी है, 10,000 है, ठीक है। फिर वो कहता है कि केवल पुरुषों में है जो मेल है उसमें जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या में मान लीजिए 20% की वृद्धि हो गई है। और इन वृद्धि के बाद में जो गांव की नई जनसंख्या है वो मान लीजिए 11,500 बन जाते, सपोज। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। एक बार गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 11,500 हो जाती है। तो फिर आपसे पूछता है कि बताओ कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, और वृद्धि होने के बाद में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, वृद्धि होने के बाद में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको 2 टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन मेथड है, तो मैं एलिगेशन मेथड यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे। एलिगेशन मेथड जब हम एलिगेशन टॉपिक पढ़े ना, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर एलिगेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रश्न के माध्यम से हम सीखेंगे, किसी नगर की जनसंख्या वो 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें और विवाहित महिला प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है और महिलाओं का कितना प्रतिशत विवाहित है, यह आपसे इसमें पूछा है। और जब आपको आंसर अगर परसेंटेज में पूछता ना, तो कोशिश ये करें कि हम परसेंट में सोल्व करें उसको, हम कोई डेटा यूज ना करें जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये चीज़ पता कैसे चलेगी, कब ज़रूरत पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, वो प्रैक्टिस से होगा। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हमें डेटा यूज करना है, कहाँ पर डेटा यूज नहीं करना है, और डेटा भी यूज कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, नगर की जनसंख्या आपको दे रखी है 1,89,000 है, 4/9 लोग क्या है, पुरुष हैं, अन्य क्या है, महिलाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 4/9 लोग पुरुष हैं, 4/9। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, परसेंट में क्या पढ़ा था हमने, परसेंट में हमने शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर है, ये एक सापेक्ष वैल्यू है। ये टोटल वैल्यू को दर्शाता है, ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाता है, एक सापेक्ष वैल्यू को दर्शाता है, कहता है। और ऊपर वाली क्या रिजल्ट है, ऊपर वाला क्या रिजल्ट है जो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, 4/9 लोग पुरुष हैं, 4/9 लोग क्या पुरुष हैं। तो पुरुष इसमें कितने हैं, मेल कितने, इसमें 4 हैं।
तो टोटल कितने इसमें 9 हैं। तो मेल अगर 4 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल इसमें हो जाएंगी 5 हो जाएंगी, फीमेल इसमें कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसमें कि मेल तो इसमें कितनी है 4 है, और फीमेल इसमें कितनी है, फीमेल इसमें कितनी है 5 है। टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमें डेटा लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये हमने मान ली 4, ये हमने मान ली 5 है। फिर बाद में क्या बोला गया है, 50% पुरुष अविवाहित हैं। अब जो भी जितने भी पुरुष हैं उसका 50% क्या है, विवाहित है। 50% क्या है, विवाहित है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आपने इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन बाद में ये बोल रहा है कि पुरुषों का, जो पुरुष है उसका 50% है। तो हमें पता है कि 50% मतलब अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। यानी जो भी डेटा आप यहाँ लिख रहे हो लास्ट में उसको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम शुरुआत से ही ऐसा डेटा मान के चलें कि जो 100 से आसानी से कट जाए, 100 से आसानी से कट जाए, क्योंकि बाद में हमें कैलकुलेशन तो करनी है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में हमें किससे इसको डिवाइड करना है। तो वो संख्या उससे डिवाइड भी तो होनी चाहिए अच्छे से, ईजी से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब हमने इसको 4, 5 मान लिया है तो इसको हम 400, 500 भी मान सकते हैं, 4000, 5000 भी मान सकते हैं। इन दोनों को सेम संख्या से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो हमारे पास में मेल आ गई 400, फीमेल आ गई 500। ठीक है। पुरुषों का 50% विवाहित है, इसका 50% है। 50% कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 200। 200 पुरुष विवाहित हैं, 200 पुरुष क्या है, विवाहित हैं। अब इन्होंने विवाह किससे किया, महिलाओं से किया। तो बताओ 200 अगर पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी, इसमें 200 ही होंगी। महिलाएं भी कितनी होंगी, 200 विवाहित होंगी। इन्होंने इससे भी शादी की है। तो अब बताओ कि यहाँ से आपके पास में टोटल मेल प्लस फीमेल कितने आ गए, मेल प्लस फीमेल आपके पास में आ गए 900 आ गए हैं। कितने आ गए, 900 आ गए हैं। और टोटल जो मैरिड है वो कितने हैं, 400 हैं। तो आपसे क्या पूछा कि विवाहित जनसंख्या याद करें। टोटल पॉपुलेशन आपके पास में आ गई 900 आ गई है, और विवाहित कितने इसमें 400 हैं। किसका, 900 का। तो अब आपके पास में यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 400/9 का मतलब कितना होता है, 9 × 4 36। फिर दोबारा, और ये 4/9%, यानी कि गांव की 44 से 4/9% पॉपुलेशन वो क्या है, मैरिड है। फिर आपसे पूछा है कि महिलाओं के कितनी विवाहित हैं। बताओ यहाँ से आप बताओ कि इसमें जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं, 200 विवाहित हैं। 200 किसका, 200 महिलाएं विवाहित हैं, और टोटल महिलाएं हैं कितनी, टोटल महिलाएं 500 हैं। तो इसका परसेंट निकाल लेंगे, यानी 40%। और ये ऑलरेडी यहाँ से हम कर चुके हैं, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा को मानते कैसे हैं इसमें, क्योंकि हमें पता है लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसा डेटा मान ले जो आसानी से कट जाए। यहां पर अगर आप इसको ऐसे ना मानो तो यहां से तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप इसको ऐसे ना मानो तो जैसे मान लीजिए इसको मान लिया 4 है, ये मेल है, फीमेल कितनी है 5 है, तो इसका 50% यानी 1/2 है। तो 2 तो क्या है, ये शादीशुदा है, तो 2 ही क्या होंगी, महिलाएं शादीशुदा होंगी। तो टोटल शादीशुदा कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल हैं कितने, 9। तो 4/9 गुना 100% है। तो यहाँ से आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हर बार क्या आपको डेटा ऐसा नहीं मिलेगा, हर बार आपको डेटा ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ से कितनी महिलाएं हैं, 2 महिला विवाहित है, किसके, 5 से। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 है, 5 यहाँ से ऐसे भी हो जाता। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर कि डेटा मानते कैसे हैं। जब आप रेशियो में कोई चीज़ दे रखी है तो उसको मानेंगे कैसे। जो फ्रैक्शन आपको दे रखा है ना, डिनोमिनेटर दे रखा है, लास्ट में उससे वो मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, इजी। 66 का किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो मैं इस के बारे में आपको बता रहा था कि इस टाइप के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है। तो किसी शहर की जनसंख्या वो वर्तमान में 5000 है। ठीक है। ये आपको दे रखिए 5000 है, उसमें से कुछ महिलाएं हैं, कुछ क्या है, पुरुष हैं। हमें पता नहीं है कि कौन कितने हैं। तो आपको दे रखा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है, और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है। और वृद्धि के बाद में क्या हुआ, ये जनसंख्या क्या होगी, 5540 हो गई है। तो बताओ इसमें वृद्धि कितने की हुई, इसमें वृद्धि हुई 540 की वृद्धि हुई है। यानी गांव की जो जनसंख्या है उसमें टोटल वृद्धि कितनी हुई, 540 की वृद्धि हुई है। अब देखो क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे।
यहाँ पर 6% है, यहाँ पर 14% है, तो इसको हम लिखेंगे 6% प्लस 8% लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 6% प्लस 8%। ऐसा क्यों लिखेंगे? हम दोनों परसेंट को सेम बना देंगे। हम दोनों परसेंट को क्या बना देंगे? सेम बना देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि महिलाओं में भी 6% की वृद्धि हुई, ये सॉरी पुरुषों में 6% की वृद्धि हुई और फीमेल महिलाओं में भी 6% की वृद्धि हुई। हम ये मान के चलते हैं, यानी कि यहाँ पे 6% का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर भी 6% का, तो इसका मतलब टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी? 6% बढ़ी है। भाई 6% है तो हम ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5000 में 6% की वृद्धि होती है, क्योंकि 6% इसका ले लो, 6% इसका ले लो, तो इसका 6% ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यानी कि गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 300 बढ़ी, लेकिन एक्चुअल में गांव की जनसंख्या तो 540 बढ़ी है। गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 540 बढ़ी है। तो ये 540 और ये 300 का जो डिफरेंस है वो कितने का? 240 का डिफरेंस है। अब बताओ ये 240 क्या है? आदमियों की जो मेल है उनका तो 6% आ चुका है, वो हमने ले लिया है, और महिलाओं का कितना लिया? 6% लिया है। महिलाओं का भी हमने कितना लिया? 6% लिया, लेकिन उसके बावजूद है 240 और बच गई। तो बताओ कि हमने क्या छोड़ दिया था? हमने महिलाओं का 8% छोड़ दिया था। तो अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या है? ये महिलाओं का 8% है। तो जो भी फीमेल है, फीमेल का जो 8% होगा, फीमेल का जो 8% है वो कितना है? 240 है। तो 8 से काटेंगे तो ये 30 है। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3000। जो फीमेल है वो कितनी है? 3000 है। तो बताओ कि मेल कितने बचेंगे? मेल आपके पास में बचेंगे 2000 है। यहाँ पर आपको x है माना, ये महिलाएं x है, तो ये हो जाएगी 5000 माइनस x है। ये मानने की जरूरत नहीं है कि 5000 में से x पुरुष हैं तो महिलाएं बचेंगी 5000 माइनस x है। इसमें 6% की वृद्धि होती है, इसमें 14% की वृद्धि होती है। काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। बेस्ट तरीका ये है, यहाँ पर 6% दे रखा है, 14% दे रखा है, तो सेम बना लो। ये 6 है तो इसको 6 प्लस फिर बाद में जो भी बचता वो लिख लो। फिर ये मान के चलेंगे कि टोटल 6% की वृद्धि होती है। भाई पुरुषों महिलाओं में 6% की वृद्धि होती है। 5000 का 6% निकालो, 300 आ गया। यहाँ पर दे रखा 540, इसका मतलब 540 में से 300 माइनस करते हैं 240 बच गया। तो फिर ये देखो कि हमने छोड़ क्या दिया? हमने महिलाओं का 8% छोड़ दिया, वो किसके बराबर? 240 के बराबर है। तो यहाँ से महिलाओं का 8% 240 के बराबर, तो यहाँ से 1 बराबर आया 30 है। तो टोटल कितना? 100 है। फीमेल कितने हो जाएंगे? 3000 हो जाएंगी। 5000 में से 3000 अगर फीमेल है तो मेल कितने बचे? 2000 बचे। तो इसमें क्या पूछा? पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या याद कीजिए। तो वर्तमान आपसे पूछे तो 3000 और 2000, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। पुरुषों की हो जाएगी इसमें, मेल की 2000, ये 3000 फीमेल की हो जाएगी। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया कि वर्तमान जनसंख्या पूछी गई है। यहां पर देखा 1 साल बाद में इतनी हो जाती है। अगर आपसे पूछता कि 1 साल बाद में बताओ, तो फिर इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। इसमें वृद्धि कितने की हुई? फीमेल में 14% की, बाद में वो आपको इसमें जोड़ के लिखना है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा वर्तमान पूछा है, क्योंकि वर्तमान में 5000 है, वर्तमान में आपसे पूछा है, तब आपके पास में ये वाला डेटा आ गया। अगर आपसे पूछता कि 1 साल बाद में महिलाओं की बताओ, पुरुषों की बताओ, तब जो भी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। आगे प्रश्न है, किसी गाँव की जनसंख्या वो 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। टोटल है कितनी? 9600 है। आसानी से कर सकते हैं इसको। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। जो मेल है उसमें 8% का इंक्रीमेंट होता है, और जो फीमेल है उसमें 5% का होता है। अब देखो सेम बनाना है। ये 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 5। कोई दिक्कत है इसमें? 8 ही तो हो जाएगा ये, ठीक है। और 1 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है? 10,272 हो जाती है। तो बताओ इसमें वृद्धि कितने की हुई? 400, तो यहाँ से 672 की वृद्धि हुई। इसमें 672 की वृद्धि होगी इसमें, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि टोटल जनसंख्या में यहाँ पर भी 5% हुई, यहाँ पर भी 5% हुई, तो हम ये मान के चलेंगे कि 9600 पर टोटल है वो 5% का क्या हुआ? वृद्धि हुई है। तो कितना हो जाएगा? 480। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कितने? 672 है, तो 672 में से माइनस कर देंगे 480, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 है, 152 आ जाएगा। ये 152 किसकी वजह से है? क्योंकि हमने केवल जो मेल का है ना वो 5% ही लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया मेल का 3% छोड़ दिया। तो जो मेल का जो 3% है वो कितना है? 152 है, 152। ये 672 में से माइनस किया 2, यहाँ पर कितना आएगा? 2 है, 192 आएगा, 192 आएगा।
सॉरी यहाँ पर 192 आएगा, ये आएगा 192 है। 3 से काटोगे तो 6 18 और ये 4 है, तो मेल कितने आ जाएंगे 6400। तो इसमें क्या पूछा, पुरुषों की वर्तमान संख्या याद करें, 6400 है, 6400। और फीमेल की पूछे तो हम फीमेल की भी निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास में 9600 है, तो अगर फीमेल की पूछे तो कितने आ जाएंगे, इसमें 3200 आ जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। बाकी इसमें अब इनकम वाले पर्सन शुरू हो गए हैं, सेविंग वाले हैं, इनकम वाले, एक आदमी इतना कमाता है या फिर एक आदमी की आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, खर्चे में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हमने सीखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन वाले और क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने यही सीखा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।